नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेखपाल भर्ती जो परीक्षा हुई थी वर्ष 2008 में जो लेखपाल भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि 2008 की जो 2008 की जो लेखपाल परीक्षा हुई थी उसमें ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फसल चक्र किसे कहते हैं? तो फसल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को हम फसल चक्र कहते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है, यहाँ पे देख रहे हैं। भूमि के एक भाग पर निश्चित अवधि में विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को फसल चक्र कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक भाग पर निश्चित अवधि में विभिन्न फसलों की क्रमिक कृषि को फसल चक्र कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि मत्स्य पालन, जिसको हम मछली पालन भी कहते हैं। तो मछली पालन से संबंधित है नीली क्रांति। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो नीली क्रांति है उसका संबंध होता है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है 33वां प्रश्न, चकबंदी किसे कहते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो चकबंदी किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने और संयंचित करने को हम चकबंदी कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, खेतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने और उनको संयंचित करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो है इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप इसे डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेड रॉड रोग जो है किस पौधे में लगता है? तो जो रेड रॉड रोग है यह किस में लगता है? तो गन्ने की फसल में जो है यह लगता है रेड रॉड रोग। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, विश्व में जो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन है वह ब्राज़ील में किया जाता है। आप याद देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक गन्ने का जो उत्पादन है वह ब्राज़ील में किया जाता है। तथा उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा होगी यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है प्रमुख जो है जो गन्ना है यह प्रमुख क्या है? कैश क्रॉप है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नगदी फसल है गन्ना उत्तर प्रदेश की। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से खरीफ की कौन सी फसल है? तो जौ हो गया आपका, चना हो गया और गेहूं। तो ये तीनों तो होती हैं किसकी? रबी की फसल। जौ, चना और गेहूं होते हैं रबी की फसल। बाकी जो चावल बचा आपका, चावल आता है खरीफ की फसल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, चावल खरीफ की फसल होती है तथा चावल की जो बुआई है यह जून और जुलाई के मौसम में की जाती है। तथा बाकी की जो फसलें मैंने आपको बताई, रबी हो गया, चना हो गया और जौ हो गया, गेहूँ, चना और जौ, ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? तो कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों पर जो है कंटूर विधि से खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए में, यानी कि पहाड़ों पर जो है कंटूर विधि से खेती की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कंटूर विधि खेती की एक ऐसी प्रविधि, ऐसी प्रक्रिया है जो विशेषतः पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है। उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि की जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी वर्ष 1904 में, यानी ऑप्शन जो इसका है आपका डी बिल्कुल सही है। वर्ष 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए जो मुख्य कारक जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं वर्षा हो गई,
वायु की गति हो गई और आर्द्रता, तथा इसमें वृक्षों की जो संख्या है वह निर्भर नहीं करती। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र की जो औसत जलवायु है उसको जानने के लिए जो है वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अपर्णा किस फसल का प्रकार है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अपर्णा किस फसल का प्रकार है? तो मटर की फसल का एक प्रकार है अपर्णा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो अपर्णा है यह मटर की फसल का एक प्रकार है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली जो केंद्र सरकार की योजना है इसको भारत निर्माण के नाम से जाना जाता है, तथा इसकी जो शुरुआत थी यह 16 दिसंबर 2005 को हुई थी। आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2005 को की गई थी, तथा इस योजना के तहत गांव के बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, पानी, सड़क, आवास एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य को मजबूत करना था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना यह क्या कहलाता है? तो एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही प्रकार की फसल को उपजाने को कहा जाता है एकल सस्यन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही प्रकार की फसल उपजाना कहलाता है एकल सस्यन। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना एकल सस्यन कहलाता है। जैसे एक वर्ष में एक ही फसल जैसे गेहूं को उगाया जाना, तो यह एक एकल सस्यन फसल का उदाहरण, मतलब एक वर्ष में सिर्फ गेहूं की फसल जब उगाई जाएगी तो उसे हम एकल सस्यन कहेंगे। अगला प्रश्न है, लूनाश्री किसकी किस्म है? तो जो लूनाश्री है यह धान की किस्म है। धान की कुछ अन्य किस्में भी हैं जैसे पूसा 33, बाला, साकेत, गोविंद, कावेरी, सरजू, मसूरी, जया, रत्ना, ये सभी जो है धान की अन्य किस्में हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत क्या है? तो यह एक स्वायत्त शासन की एक इकाई है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत जो है यह एक स्वायत्त शासन की इकाई है। इसकी जो स्थापना है, इसका जो गठन है यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत किया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूसा बेकर एक नई प्रजाति निम्नलिखित में से किसकी है? तो पूसा बेकर जो है यह गेहूं की एक नई प्रजाति है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, यानी कि ICAR के द्वारा पूसा बेकर जो है एक नई गेहूं की प्रजाति विकसित की गई है। तथा गेहूं की कुछ और नवीनतम प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो H1 1500, पूसा बेकर, MP 4010, HS 420 और HS 335। तो ये सभी क्या हैं? गेहूं की नई प्रजातियां हैं, यह विकसित की गई हैं ICAR के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई? तो भारत में जीवांश खेती की शुरुआत कब की गई? तो अक्टूबर 2004 में, यानी अक्टूबर 2004 में भारत में जीवांश खेती की शुरुआत की गई। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। भारत में जो है जीवांश खेती की जो शुरुआत है यह अक्टूबर 2004 में की गई थी। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो NPOF, यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह लास्ट प्रश्न था जो 2008 की लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।